नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पिछले लगभग 2 महीने से आपके लिए यहाँ पे करा रहा हूँ एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आज की क्लास में आपको कराऊंगा 20 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रैक्टिस है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद का दोस्तों नाम है अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ये कोई क्वेश्चन है दोस्तों। तो अफगानिस्तान की राजधानी, उसका नाम है काबुल। कौन सी? काबुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कोशिकांग अंततः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया, लाइसोसोम। कौन सा है वो कोशिकांग? लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है फिर डैश कहलाता है। तो उसका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिकेंद्र। क्या? अधिकेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की फसल में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दी, मिश्रित कृषि का। किसका? मिश्रित कृषि उसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हैक जो नृत्य है दोस्तों, इसका जो सीधा संबंध है वो त्रिपुरा राज्य से है, त्रिपुरा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो मंत्रालय है दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी, पीएम पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत या कविता की डैश खाली जगह शैली के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गजल। तो यह लिखा जाएगा गजल शैली के पुनरुत्थान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, उसका नाम है गिरिवन। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। बाद बाकी सुंदरवन और ठंडा रेगिस्तान और नीलगिरी ये तीनों ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? तो बात की जाए इसके मूल उद्देश्यों की, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला ही दे दिया है, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। यही तो मूल उद्देश्य था, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपनी जो बात है वो जनता तक पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दी, रवि कुमार को। रवि कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया है, गुलाबों का उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारतंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया, जल एक्वेरियम या एक्वेरियम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को फिर डैश कहते हैं? तो करेंसी और सिक्कों की अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं दोस्तों, ये देखिए कागजी मुद्रा। ठीक है, फेथ करेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? तो बात की जाए गणगौर पर्व की, तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो क्या नाम ऑप्शन में जो तीसरा दिया है, भगवान शिव और देवी पार्वती से है। ठीक है, भगवान शिव और देवी पार्वती से। अब ये जो गणगौर उत्सव है ये राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का फिर डैश है? तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो चौथा दिया है, द थ्री। ये श्री नहीं है, थ्री है, तीन। ठीक है,
द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, दी थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये लिखा उपन्यास चेतन भगत जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो तीसरा दिया है, शिव। किसके? शिव के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान तथा उपन्यास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हर्टर जॉर्ज वेल्स। क्या? हर्टर जॉर्ज वेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे देशों की कुल संख्या की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 7, ऑप्शन में जो दूसरा दिया, कुल 7 देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जैसे इंग्लिश में बोलते थे HSRA, की स्थापना सन में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1928 में, और कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह पहले ही छोड़ दी है। मैं देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो दूसरा दिया, 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे और स्थापना किसने की, ये आप हमें दोनों चीज कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? तो ये वंश की दोस्तों नाम की बात की जाए तो नाम था दोस्तों जो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा दिया, लोधी वंश के द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख आपको पता ही होगा किसको जाना था, वो एकमात्र खिलाड़ी का नाम था मिल्खा सिंह, इनको फ्लाइंग सिख भी कहते थे। चलिए अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? तो उस त्योहार के नाम की बात की जाए तो उसका नाम है लोसुंग त्योहार। कौन सा? लोसुंग। तो ये था दोस्तों आपके SSC MTS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का 55वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दे दो इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।